दोस्तों, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित बद्रीनाथ धाम न सिर्फ एक तीर्थ स्थल है, बल्कि ये सनातन धर्म के अद्भुत चमत्कारों और रहस्यों का केंद्र भी माना जाता है। इसे दूसरा बैकुंठ कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर में ऐसे कौन से रहस्य हैं जो इसे अन्य सभी तीर्थ स्थलों से अलग बनाते हैं? क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ मंदिर में साल के 6 महीने पूजा होती है और 6 महीने के लिए यह पूरी तरह बंद रहता है, लेकिन फिर भी वहां की अखंड ज्योति कभी नहीं बुझती। आखिर ऐसा क्यों? क्या कोई अदृश्य शक्ति इसकी रक्षा कर रही है, या फिर ये भगवान विष्णु की कोई अनदेखी लीला है? लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि बद्रीनाथ मंदिर में कभी शंख नहीं बजाया जाता। पूरे हिंदू धर्म में शंख को शुभ माना जाता है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में यह निषेध क्यों है? इसके पीछे की रहस्यमय कहानी आपके होश उड़ा देगी। हमारी चैनल भारत की कहानियां को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंच सके, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के इन रहस्यों को जानने के लिए आपको इतिहास के उन पन्नों में झांकना होगा जो समय के साथ धुंधले हो चुके हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक और अद्भुत यात्रा पर चलने के लिए, जहां पर हर मोड़ पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है? बद्रीनाथ धाम की स्थापना की कथा बेहद प्राचीन और रहस्यमयी है। मान्यता है कि यह स्थान पहले भगवान शिव का निवास था, जहां वे माता पार्वती और अपने परिवार के साथ रहते थे। एक बार भगवान विष्णु तपस्या के लिए किसी विशेष स्थान की खोज में निकले। जब उन्हें यह स्थान पसंद आया तो उन्होंने इसे पाने के लिए एक दिव्य लीला रची। भगवान विष्णु एक छोटे बालक का रूप धारण कर रोने लगे। माता पार्वती ने जब यह देखा तो उन्हें गोद में उठा लिया और चुप कराने लगी। भगवान शिव तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु है। जब माता पार्वती ने बालक को मंदिर के अंदर ले जाने की कोशिश की तो भगवान विष्णु ने लीला करते हुए द्वार बंद कर लिया और कहा कि अब वे यहां रहकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान शिव इस निर्णय से प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें केदारनाथ धाम में जाकर भक्तों की रक्षा करनी थी। उन्होंने विष्णु को वरदान दिया कि यह स्थान अब बद्रीनाथ धाम कहलाएगा और सदियों तक भक्तों की आस्था का केंद्र रहेगा। बद्रीनाथ मंदिर की मूर्ति का रहस्य। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की जो प्रतिमा विराजमान है, उसके पीछे भी एक रहस्यमयी कथा है। यह प्रतिमा शालिग्राम से बनी हुई है और करीब 1 मीटर ऊंची है। मान्यता है कि इसे स्वयं आदि शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में अलकनंदा नदी से निकालकर मंदिर में स्थापित किया था। कहा जाता है कि जब बौद्ध और हुण आक्रमणों का खतरा बढ़ा तो मंदिर के पुजारियों ने इस प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए अलकनंदा नदी में प्रवाहित कर दिया। कई वर्षों बाद जब आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ पहुंचे तो उन्होंने ध्यान लगाया और नारद कुंड में छलांग लगा दी। जब वे बाहर आए तो उनके हाथों में बद्री विशाल की वही दिव्य प्रतिमा थी। भीम पुल का रहस्य। महाभारत काल से जुड़ा ये पुल आज भी बिना किसी सपोर्ट के मजबूती से खड़ा है। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे तब महाबली भीम ने एक विशाल शिला को उठाकर यहां रख दिया था। आज तक ये पुल कैसे बिना किसी आधार के टिका हुआ है? क्या यह सच में भीम की शक्ति का प्रमाण है या कोई वैज्ञानिक रहस्य? वसुधारा झरने का रहस्य। बद्रीनाथ से कुछ दूरी पर स्थित वसुधारा झरना भी अपने आप में एक अनोखा चमत्कार है। कहा जाता है कि इस झरने की बूंदें केवल उन्हीं लोगों पर गिरती है जो पुण्यात्मा होते हैं, और पापी लोगों के शरीर को यह पानी छूता तक नहीं। आखिर इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क क्या हो सकता है, या फिर यह सच में ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण है? तप्त कुंड का रहस्य। बद्रीनाथ धाम में एक तप्त कुंड स्थित है, जहां बर्फीले माहौल के बावजूद पानी का तापमान हमेशा 54 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। आखिर क्यों? क्या यह कोई भूगर्भीय गतिविधि का परिणाम है, या फिर कोई दैवीय शक्ति इस जल को गर्म रखती है? तप्त कुंड बद्रीनाथ मंदिर के पास स्थित एक प्राकृतिक गर्म पानी का स्रोत है। इसकी विशेषता यह है कि यह कुंड साल भर गर्म रहता है, जबकि बद्रीनाथ धाम का तापमान अक्सर माइनस में चला जाता है।
वैज्ञानिक भी इस रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि आखिर क्यों इस कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है जबकि इसके आसपास बर्फीली ठंड होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह कुंड भगवान विष्णु के प्रभाव से गर्म रहता है और यहां स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। नरसिंह मूर्ति का अद्भुत रहस्य। जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ हर साल धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। मान्यता है कि जिस दिन यह हाथ पूरी तरह टूट जाएगा उस दिन बद्रीनाथ धाम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्या यह सचमुच कलयुग के अंत की ओर इशारा कर रहा है या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी छिपी है? बिना शंख बजाए होती है पूजा। हिंदू मंदिरों में आमतौर पर शंख बजाना अनिवार्य होता है, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता। इसके पीछे की मान्यता यह है कि यह स्थान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान स्थल है और यहां शंख की ध्वनि ध्यान में बाधा डाल सकती है। अलकनंदा में बहता अमृत तुल्य जल। बद्रीनाथ के पास बहने वाली अलकनंदा नदी का पानी बेहद पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इसमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने क्यों रहते हैं बंद? बद्रीनाथ धाम के कपाट हर साल 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इसका मुख्य कारण यहां का भीषण ठंडा मौसम और भारी बर्फबारी है, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। मंदिर के कपाट विजयदशमी पर बंद करने की तिथि घोषित की जाती है और अक्षय तृतीया पर फिर से खोले जाते हैं। इस दौरान बद्री विशाल की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में ही की जाती है। अखंड ज्योति का चमत्कार। बद्रीनाथ मंदिर की अखंड ज्योति एक ऐसा रहस्य है जो वैज्ञानिकों को भी चकित कर देता है। जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तब भी वहां जलने वाली दीपक की ज्योति बिना तेल और बाती के लगातार जलती रहती है। इसे भगवान की उपस्थिति का दिव्य संकेत माना जाता है। मान्यता है कि इस ज्योति के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बद्रीनाथ मंदिर के पुजारियों का रहस्य। बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी केवल केरल के नबूंदी ब्राह्मण होते हैं। ये परंपरा आदि शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई थी ताकि उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का आदान प्रदान हो। यहाँ के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है। रावल बनने से पहले उन्हें नायब रावल बनाया जाता है ताकि वे परंपराओं का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकें। रावल को स्त्री वेश क्यों धारण करना पड़ता है? बद्रीनाथ मंदिर में एक अनोखी परंपरा यह है कि यहाँ के रावल को साल में 2 बार स्त्री वेश धारण करना पड़ता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि बद्रीनाथ मंदिर में लक्ष्मी माता भी विराजमान है और हिंदू परंपरा के अनुसार कोई पुरुष देवी को स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए रावल लक्ष्मी जी की सखी पार्वती का रूप धारण कर मंदिर में प्रवेश करते हैं और लक्ष्मी जी के विग्रह को पूजा के लिए बाहर लाते हैं। क्या आपने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं? अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।